अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन एंड रिकर्जन। सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्शन क्या होती है। एन इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग इन विच यू यूज इंडिविजुअल आइडियाज और फैक्ट्स टू गिव यू अ जनरल रूल और कंक्लूजन। इंडक्शन एक ऐसा मेथड होता है, जो पूरा लेक्चर हमारा आज का ये मैथमेटिकल बेस्ड है। ठीक है, तो एफएससी में मैथ्स में मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस किए हैं हमने, और ये सब उसी पर बेस्ड है। तो उस चीज़ों को माइंड में रख के फिर इसे समझिएगा। और इंडक्शन एक ऐसा मेथड होता है रीजनिंग का, जिसमें हम कुछ आइडियाज़ और फैक्ट्स को लेकर चलते हैं और उनकी बेस पर हम कुछ कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। इट इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज इनफॉर्मल लॉजिक और एवरीडे आर्गुमेंट। कंक्लूजन्स आर मेड प्रोबेबल ट्रू। और इस मैथमेटिकल इंडक्शन में या इंडक्शन के प्रोसीजर में हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं कि वो प्रोबेबिली ट्रू आए। प्रोबेबिलिटी से मुराद ये होता है कि कितने चांसेस हैं कि वो ट्रू हो सकता है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है? मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ यूजफुल टूल फॉर प्रूविंग दैट अ सर्टेन प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम कुछ पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें नहीं बनाते, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम कुछ प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स की बेस पर हम कुछ प्रूव कर रहे हैं कि एक नंबर अगर नेचुरल नंबर तो दूसरा भी नेचुरल नंबर है। इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्कवर थ्योरम्स बट ओनली टू प्रूव देम। इससे हम कुछ न्यू थ्योरम्स डिस्कवर नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे इस्तेमाल करते हैं थ्योरम, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। The simplest and most common form of mathematical induction proves that a statement involving a natural number n holds for all values of n. एक सिंपलेस्ट और कॉमन एग्जांपल है मैथमेटिकल इंडक्शन की, जैसा मैंने अभी बताया कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम किसी भी थ्योरम को या कुछ भी प्रूव करते हैं। तो कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर्स हों एन नेचुरल नंबर्स हों, तो एन की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ होल्ड करती हो कि वो एन की तमाम वैल्यूज़ ट्रू होंगी अगर वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं। ये एक सिंपलेस्ट और कॉमन एग्जांपल थी इसकी। द प्रूफ कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए आपने जो भी प्रूफ करना है वो दो स्टेप्स पर बेस्ड होगा। यानी हम जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो दो स्टेप्स होंगे। सबसे पहला है बेसिस या बेस केस, यानी इसको हम बेस केस भी बोलते हैं, बेसिस भी बोलते हैं। शोइंग दैट द स्टेटमेंट होल्ड्स व्हेन n इज इक्वल टू द लोएस्ट वैल्यू दैट n इज गिवन इन द क्वेश्चन। यूजुअली n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। इस स्टेप में हम एक बेस सेट करते हैं। हमें एक थ्योरम मिल गया, उसे हमने प्रूव करना है, और हमने प्रूव करने से पहले या प्रूव को शुरू करने से पहले एक बेस जो है बना ली कि इस बेस पर हमने आगे मूव ऑन करना है। और वो हम करेंगे कैसे? हम ये करेंगे, हम स्टेटमेंट को n वैल्यूज़ के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और हम ये कहेंगे अगर n के लिए जो है वो स्टेटमेंट ट्रू रहती है तो n की लोएस्ट वैल्यूज़ के लिए भी वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। और बेस सेट करने के लिए हम n की वैल्यू या तो 0 से या 1 से स्टार्ट कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं। दूसरा स्टेप है इंडक्टिव स्टेप, शोइंग दैट इफ द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर सम n then the statement also holds when n plus 1 is substituted for n। इंडक्टिव स्टेप में हम ये करते हैं कि अगर हमारी स्टेटमेंट n वैल्यू के लिए होल्ड करती है, यानी n के लिए वो ट्रू है, तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारी स्टेटमेंट उससे अगले एक नंबर के लिए यानी n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। यानी हम n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये दो काम हम मैथमेटिकल इंडक्शन में करेंगे, एक हम बेस केस बनाएंगे और दूसरा हम इंडक्टिव स्टेप करेंगे। The assumptions in the inductive step that the statement holds for some n is called inductive hypothesis। ये inductive step को हम inductive hypothesis या induction hypothesis भी बोलते हैं। To perform the inductive step, one assumes the induction hypothesis and then uses this assumption to prove the statement for n plus 1। इंडक्टिव स्टेप में हम एक इंडक्शन हाइपोथेसिस अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करके हम अपनी अजम्पशन को प्रूव करते हैं n प्लस 1 स्टेटमेंट के लिए। यानी इंडक्शन में हमने अज्यूम एन वैल्यू n की और हम प्रूव कर रहे हैं n प्लस 1 के लिए कि अगर n ट्रू है तो n प्लस 1 भी ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बेस केस है कि फर्स्ट थिंग इज ट्रू। मैंने जनरली ये जनरल टर्म लिखी है कि फर्स्ट थिंग इज ट्रू, मतलब पहली कोई भी चीज़ जो है वो ट्रू है। हम इसके ये हमने बेस केस बनाया है इसका
इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे, अज्यूम दैट n लेस देन इक्वल टू k इज ट्रू। हमने एक अलग वेरिएबल k ले लिया जिसको हम n से रिप्लेस कर देंगे और हमने कंडीशन सेट कर ली कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू k होगा। अगर ये ट्रू है तो हम ये भी शो कर सकते हैं कि k की वैल्यू k प्लस वन, k की बजाय k प्लस वन भी ट्रू होगा। और कंक्लूजन इससे हम ये निकालेंगे कि एवरी n इज ट्रू। एग्जाम्पल लेते हैं इसी स्टेप्स की फॉर्म में जो हमने अभी किए। थ्योरम है हमारे पास फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थ्योरम हमारा ये है कि तमाम इंटीजर्स यानी n के तमाम इंटीजर्स के लिए n की जो भी वैल्यूज है, n जो है वो वैल्यू उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी और 2 पावर n लेस देन n फैक्टोरियल। ये थ्योरम है, हमने इसको जो है प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने एक बेस स्टेप बनाया, एक बेस केस बनाया फॉर n इज इक्वल टू 4। अब चूंकि उसने हमें कंडीशन में कहा था कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो हमने एक बेस स्टेप, एक बेस सेट कर ली कि n की वैल्यू जो 4 है, 4 या 4 से बड़ी है, तो हमने मिनिमम 4 सिलेक्ट कर ली। तो n की जगह उस ऊपर वाली इक्वेशन में ये 2 पावर n लेस देन n फैक्टोरियल में पुट करें n की वैल्यू 2 पावर 4 लेस देन 4 फैक्टोरियल, तो इसकी ये कंडीशन हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 की पावर 4 16 होता है और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। आई होप फैक्टोरियल आपको पता होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जो आंसर आएगा डेट इज 24। तो 16 लेस देन 24, ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, होल्ड कर रही है। तो हमने ये एक बेस स्टेप बना लिया कि n की वैल्यू 4 होगी और ये n की वैल्यू 4 के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ट्रू है। इंडक्शन स्टेप हमने ये किया, लेट k बी एन इंटीजर। हमने n की जगह एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस किया, डेट इज k, एज्यूम किया हमने एंड k इज ग्रेटर देन 4। पहले n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था, तो अब हमने n की जगह k लिख दिया, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जैसे मेथड में था। एंड सपोज दैट 2 पावर k लेस देन k फैक्टोरियल इज ट्रू। और चूंकि हमने यहाँ पर अब इधर k की वैल्यू n की जगह k पुट किया, तो यहाँ पर भी n की जगह k पुट करना। तो अगर हम कहते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 2 पावर n लेस देन n फैक्टोरियल के लिए ट्रू है, तो n की जगह k अगर हम लिखेंगे तो वो भी ट्रू है। और इसके नीचे हम शो करेंगे कि चूंकि हमने पिछले इंडक्शन स्टेप में मैंने बताया था कि k वैल्यू ले है और उसके बाद k प्लस वन के लिए हमने इसे प्रूव करना है। तो k को रिप्लेस कर दें यहाँ पर k प्लस वन से, 2 पावर k प्लस वन हो गया लेस देन k फैक्टोरियल हो गया k प्लस वन फैक्टोरियल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है डेट 2 पावर k प्लस वन। अब हम थोड़ा मैथमेटिकली इसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली हमें पता है कि अगर पावर में हमारे पास एडिशन हो रही हो तो हम पावर को अलग अलग करके बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यही किया है, मैंने 2 पावर के अलग कर दिया और 2 पावर 1 अलग कर दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 पावर के, यहाँ पर मुझे पता है लेस देन है के फैक्टोरियल के, तो मैंने 2 के पावर के की जगह के फैक्टोरियल लिख दिया, ये 2 सेम रहेगा। उसके बाद हम चूंकि k प्लस वन के लिए काम कर रहे हैं तो k की जगह k प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद ये इस 2 का अब हमने कुछ सोचना है। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर यहाँ पर इस फॉर्मूला में 2 पावर k लेस देन k फैक्टोरियल, तो k की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 2 पावर 1 हो जाएगा और ये 1 का फैक्टोरियल जो 1 होता है। तो उस हिसाब से मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया k फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 पावर k इक्वल होता है k फैक्टोरियल के। अब यहाँ पर मैंने इसको जो है मैथमेटिकली सॉल्व किया, k फैक्टोरियल हो गया और 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, k मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 2 पावर k प्लस 1 इक्वल है किसके, k प्लस 1 फैक्टोरियल के। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमें दी थी वो भी ट्रू है। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, शो डेट 1 प्लस 2 प्लस 3n प्लस सो ऑन टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। हमने ये शो करना है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बेस केस एक बनाते हैं फॉर, हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं n की, डेट इज 1, और इस फॉर्मूला में n की जगह 1 पुट किया और इसे मैथमेटिकली सॉल्व किया और ये हमने देखा कि पूरा पूरा डिवाइड होकर आंसर 1 आ गया, तो ये ट्रू है।
इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, एज्यूम करते हैं n की जगह k, दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू k इज ट्रू। तो यहाँ पर n की जगह k पुट कर दें तो ये आ जाएगा k इंटू के प्लस 1/2। ये इक्वेशन a आ गई। इसी तरह से अब हमने शो करना है k की बजाय k प्लस 1 भी ट्रू है, तो k को रिप्लेस कर दें k प्लस 1 के लिए। k प्लस 1 बेसिकली क्या है, k प्लस 1 k की अगली टर्म है। जैसे 1 के बाद 2 है तो मैं 1 प्लस 1 2, यानी 1 ऐड कर दिया तो वो 2 अगली टर्म आ गई। सेम इसी तरह से k इज प्लस k प्लस 1, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इधर k तक एंड हुआ, यहाँ k प्लस 1 भी आया, ऐसा क्यों है? तो उसकी रीज़न यही है कि बेसिकली हमने k की अगली नेक्स्ट टर्म जो है वो लिखी है और वो नेक्स्ट टर्म k के बाद ही आती है। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, इसमें k में 1 ऐड किया k प्लस 1 हो गया, k प्लस 1 में 1 ऐड किया तो ये k प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 1 2। तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन बी में, यानी ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन बी में देखें, ये 1 से लेकर k तक की टर्म जो है वो सेम इक्वेशन a जैसी है, तो हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे k इंटू के प्लस 1/2। तो यहाँ पर वो पुट कर दिया, बाकी k प्लस 1 ऑलरेडी था उधर, राइट हैंड साइड भी वैसी थी, और उसके बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तीसरी एग्जांपल सेम इसी तरह मैथमेटिकल रिडक्शन की प्रूव आपने करना है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। n क्यूब माइनस n जो है ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 3 पे डिविजिबल है। तो हम एक प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट बना लेते हैं कि p ऑफ n हमारे पास ये है। हम हर क्वेश्चन में इस तरह बना सकते हैं। हम चूँकि हमने सिर्फ जो है 2 स्टेप ये बेसिक स्टेप और इंडक्टिव स्टेप को कंप्लीट करना होता है, कंक्लूजन निकालना है, तो वो आप जैसे मर्जी कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास हम n की वैल्यू 1 कंसिडर कर लेते हैं, यानी p ऑफ 1 हो गया n क्यूब की जगह 1 क्यूब माइनस 1, ये इक्वल टू 0 आ गया, और ये ऑब्वियसली 3 पे डिविजिबल है। इसी तरह से इंडक्टिव स्टेप हमने बनाया, n की बजाय हमने p ऑफ n प्लस 1 ले लिया। तो अगर ये p ऑफ n ट्रू था तो हमें प्रूव करना है कि p ऑफ n प्लस 1 भी ट्रू है या 3 पे डिविजिबल है, जो कंडीशन थी हमारी। तो n की जगह n प्लस 1 पुट करें, ये बन गया n प्लस 1 का क्यूब माइनस n की जगह n प्लस 1, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n प्लस 1। इन्हें सॉल्व किया हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमने इन्हें सम अप किया और हमने देखा कि हमारे पास ये दो टर्म्स बचती हैं एंड पे। n क्यूब माइनस n ऑब्वियसली n 3 पे डिविजिबल है क्योंकि ये पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है इस टर्म की, और इसी तरह ये भी 3 का मल्टीपल है तो ये 3 पे डिविजिबल भी होगा ऑब्वियसली। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज रिकर्जन। रिकर्जन क्या होती है? समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, फंक्शन, सीक्वेंस। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, कुछ कोई एल्गोरिथम हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। कभी कभार मैथमेटिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी के साथ जो है या किसी भी फंक्शन को उसी के साथ रिकर्सिवली कॉल करके या रिकर्सिवली हम उसे उसी के अंदर हम सॉल्व करते जाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत याद हो इंटरमीडिएट का, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला कुछ यूं होता था, ये रिकर्जन की एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, ये भी एक रिकर्जन की एग्जांपल है। हम इसी फॉर्मूला के अंदर रहते हुए इसी एक टर्म से अगली टर्म हम खुद ब खुद बनाते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल फाइबोनाची सीरीज के बारे में हमें पता है। ठीक है, ये कुछ सीरीज है और ये आई कहाँ से या कैसे आई, रिकर्जन के थ्रू आई। किस तरह हम देख सकते हैं कि ये फाइबोनाची सीरीज का बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने राइट हैंड साइड पर लिखा है। एफ ऑफ 0 यानी पहली टर्म 0 और दूसरी टर्म 1। एफ ऑफ 0 पहली टर्म को बोलते हैं और एफ ऑफ 1 दूसरी टर्म को। तो पहली टर्म 0 दूसरी 1 हमने ले ली, और उसके बाद अगली टर्म कैसे फाइंड करनी है, इन दोनों को ऐड करके। तो बेसिकली एफ ऑफ n मैंने फाइंड करना है, तो n-1 प्लस n-2 जो टर्म मौजूद है उससे अगली दो ऐड करके n-1 और n-2। n-1 के बाद अगली टर्म क्या होगी, n-2 होगी। तो सेम 0 प्लस 1 1, उसके बाद 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 3, और सेम इसी तरह चलते जाएं तो हमारे पास ये सीरीज बनती है। तो ये रिकर्जन है, एक ही टर्म से मैंने आगे नेक्स्ट टर्म खुद ब खुद में बनाता गया और मैंने जो है वो प्रोसीजर फॉलो करता गया। रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन
टू डिफाइन अ फंक्शन ऑन अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। उसके लिए दो काम आपको करने पड़ेंगे। स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू स्पेसिफाई करें जीरो पर। उसके बाद गिव अ रूल फॉर फाइंडिंग द फंक्शन वैल्यू एट n+1, फिर एक रूल जो है फॉलो करें ताकि n के बाद n+1 टर्म्स के लिए भी आप काम कर सकें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है हमेशा, तो मैं जनरली इसका फॉर्मूला या फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ कि n फैक्टोरियल, मैंने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो क्या होगा, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। और एक एग्जांपल लेते हैं, assume a recursive function on positive integers। फंक्शन ये कि f of 0 is equal to 3, यानी पहली टर्म उसकी 3 है, और उसके बाद n+1 एक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर दिया गया n+1 के लिए 2f of n+3। अब आपने यहाँ पर इसकी अगली नेक्स्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करते जाना है। f of 1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें पुट करें 2f of 0, n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं तो +3, और 0 + 1 1 2, और f of 0 की वैल्यू आपको पता है 3 है, पर हमने डिफाइन की हुई है, गिवन है, तो 2 × 3 + 3 6 + 3 × 9। इसी तरह से आगे कंटिन्यू करें, f of 2 क्या होगा, तो 1 + 1, फिर f of 3 2 + 1, f of 4 3 + 1, ठीक है। तो इस तरह आपने इंक्रीज करते जाना है। और एक चीज़ यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि f of 1 + 1, जैसे यहाँ पर इसको देखें 2f of 1 + 3, अब यहाँ पर f of 1 यानी पिछली जो टर्म आपने निकाली थी उसकी जो वैल्यू निकाली उसे आप अगले फार्मूला में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर जो f of 2 आपने निकाला यहाँ पर f of 1 पुट करके वो आपने आगे इस्तेमाल किया f of 3 निकालने के लिए। इसी तरह f of 3 की जो वैल्यू आपने फाइंड की वो f of 4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने इस्तेमाल की। तो ये बेसिकली रिकर्जन है कि मैं पिछली प्रोसेसिंग की जो आउटपुट है उससे अगली के लिए एज ए इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। बेस केस स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द फर्स्ट टर्म। हम रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे, हम पहले एक बेस केस बनाएंगे, यानी पहली टर्म के लिए एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली हमने बाकी सारी टर्म चूँकि निकालनी है तो पहली टर्म निकालना ज़रूरी है। फिर रिकर्सिव स्टेप, हम रिकर्सिवली एक स्टेप परफॉर्म करेंगे, गिव्स अ रूल फॉर फाइंडिंग सब्सिक्वेंट वैल्यूज। एक रूल हमें दिया होगा, हम उसे इस्तेमाल करके सब्सिक्वेंट वैल्यूज जो फाइंड करेंगे यूजिंग प्रीवियस वैल्यू बिगनिंग एट दोज डिफाइंड इन द बेस केस। डिफाइन द सीक्वेंस a of n, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, a of n is equal to n square for n is equal to 1 2 3 and so on रिकर्सिवली। पहली टर्म हमने बेस केस में डिफाइन कर ली, a of 1 is equal to 1, यानी n की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली, और एक जनरल फार्मूला हमने बना लिया कि अगली टर्म a के बाद यानी a of n की अगली टर्म क्या होगी, n+1, और वो होगी a of n का स्क्वायर प्लस 2n + 1 वेयर n इज ग्रेटर देन 1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पर f of 0 से स्टार्ट करके मैंने अगली टर्म्स फाइंड की हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब रिकर्सिव सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीक्वेंसेस ये पीछे हम जो स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं ये सारी ये सीक्वेंस है बेसिकली। मैं 1 से शुरू करता हूँ और आगे एंड टर्म्स तक चला जाता हूँ, तो ये सीक्वेंसेस हैं, सीरीज है। तो इसे हम समेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। f of n is equal to summation I is equal to 1 to n I। f of 1 की वैल्यू 1 बेस केस बन गया, और जनरल फार्मूला f of n+1 is equal to f of n+n+1। तो ये सारी जो सीरीज मेरे पास आएंगी, मैं जो भी सपोज 1 से शुरू किया और मैं nth टर्म तक गया हूँ, तो ये सारी सीरीज में इनको एज सम की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि यही बेसिकली रिकर्सिव सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे स्टार्ट में फिबोनाची की सीरीज हमने की थी, उस सब में हम इनको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिकर्सिवली डिफाइंड सेट्स एंड स्ट्रक्चर्स। बेसिस स्टेप, स्पेसिफाई द इनिशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले इनिशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम यानी एक स्टार्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं, एक सेट बनाते हैं, गिव्स रूल फॉर फॉर्मिंग न्यू एलिमेंट्स, और रूल फिर बताते हैं कि जिस रूल के थ्रू हमने न्यू एलिमेंट्स फाइंड करने। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का सेट है n is equal to 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं बेसिस का स्टेप बनाता हूँ कि n की कोई वैल्यू 1 है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, और रिकर्सिव स्टेप ये होगा कि अगर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि n की अगली टर्म यानी n+1 वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करती होगी।
तो इस तरह से हम रिकर्जन में वर्किंग करते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में जिस हिसाब से आएंगे वो इसी तरह से आएंगे जो हमने पढ़ा है। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट से उठाकर आप उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए इन्हीं मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं।